हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम क्लास 11th के चैप्टर 1 को कंटिन्यू करते हैं और आगे हम बात करते हैं अब एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। गाइस, यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है वो है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। सबसे पहले जो प्लस पॉइंट होता है अकाउंटिंग का वो यही है गाइस कि हमें क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है हमारे बिजनेस में, है ना। और सेकंड प्रॉफिट अकाउंटिंग का ये है कि असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। हम क्या करते हैं, हमारी अकाउंटिंग से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाते हैं, जिससे हमारे मैनेजमेंट को क्या होती है, हेल्प होती है कि हमें आगे बिजनेस को कैसे कंटिन्यू। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। थर्ड वन इज रिप्लेसेस मेमोरीज। रिप्लेसेस मेमोरी का मीनिंग है यहाँ पे कि हमारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ना बिजनेस में, उन ट्रांजैक्शंस को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिससे उन ट्रांजैक्शंस को हमें मेमोराइज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और वो ट्रांजैक्शन सब रिकॉर्ड रहते हैं। तो हम यहाँ पे रिप्लेसेस मेमोरी का भी यहाँ पे प्रॉफिट होता है अकाउंटिंग रखने का। ओके, फर्स्ट पॉइंट आता है फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। हम क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग के थ्रू हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। किन किन से कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज़ इंटर फर्म कंपैरिजन, सेकंड पॉइंट इज़ इंट्रा फर्म कंपैरिजन। फर्स्ट पॉइंट इंटर फर्म कंपैरिजन का मीनिंग है यहाँ पे हम फर्म टू फर्म कंपैरिजन कर सकते हैं। मतलब ये मेरी फर्म है, ठीक है, अब मैं किसी अदर फर्म से इसको कंपैरिजन कर सकती हूँ कि मेरी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन ये है और सेकंड फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन ये है, तो किस में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इसको हम कंपैरिजन कर सकते हैं अकाउंटिंग के थ्रू। ओके, और ये जो सेकंड पॉइंट है वो इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म कंपैरिजन का मीनिंग है हम लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट रहा है उसको दिस ईयर के प्रॉफिट से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हमें लास्ट ईयर और दिस ईयर, प्रेजेंट जो ईयर है, उसमें कंपैरिजन करने की हेल्प मिलती है अकाउंटिंग से कि हमें पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ था और हमें इस साल कितना प्रॉफिट होगा। ये भी एक बेनिफिट है अकाउंटिंग का। और फिफ्थ पॉइंट इज़ फैसिलिटेट्स लोन। गाइस, जब हम क्या करते हैं, लोन लेना चाहते हैं बैंक से, है ना, तो क्या होता है, हमें लोन लेने के लिए सबसे पहले हमारे रिकॉर्ड्स जो हैं, जो फाइनेंशियल पोजीशंस हैं, वो बैंक को बतानी पड़ती हैं, है ना। तो हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो जब हम बैंक को शो करेंगे उसके बाद ही बैंक क्या हमें आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ ये फर्म है, इसको इतना प्रॉफिट तो पर ईयर हो रहा है, तो ये हमारा लोन फॉर श्योरली पेड कर सकती है। तभी बैंक क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमें लोन लेने में भी हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज़ एविडेंस इन कोर्ट। एविडेंस इन कोर्ट, कोर्ट में प्रूफ के तौर पे भी हम क्या वहाँ पे पेश कर सकते हैं। ऑब्वियसली कोई हमारे पास रिकॉर्ड होगा तभी हम कोर्ट में कुछ पेश कर सकते हैं ना, है ना। तो ये कोर्ट में क्या एविडेंस के रूप में भी काम में आते हैं हमारी अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग के। फर्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, सेकेंड इज असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, थर्ड वन इज़ रिप्लेसेस मेमोरी, फोर्थ इज़ फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी, fifth is facilitate loan, and sixth is evidence in court. Okay, now we will talk about the limitations of accounting. Limitations of accounting. So first point is accounting ignores price level changes. अकाउंटिंग क्या करती है, इग्नोर करती है प्राइस लेवल चेंजेस को। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है कि सपोज़ कीजिए कोई बिल्डिंग है जिसकी जब हमने उसको परचेज़ किया था तो उसकी प्राइस थी 10 लाख रुपीज़, है ना। और प्रेजेंट टाइम पे अगर उसकी एमवी की बात करें, हम एमवी मींस मार्केट वैल्यू, अगर 12 लाख हो जाती है या फिर 18 लाख हो जाती है या 15 लाख हो जाती है, तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो क्या होता है, अकाउंटिंग में जो हमने रिटर्न में जो परचेज़ करी थी उसी प्राइस वैल्यू का यहाँ पे फ़र्क पड़ता है। तो अकाउंटिंग क्या करती है, इग्नोर करती है प्राइस लेवल चेंजेस में, प्राइस में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उसको सबको इग्नोर करती है और जो हमारी परचेज़ वैल्यू होती है उसको ही यहाँ पे मेंशन किया जाता है। तो ये अकाउंटिंग की एक लिमिट है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम। सेकंड पॉइंट इज़ इट इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग में हम एस्टिमेट के थ्रू अकाउंटिंग करते हैं। हमें हर चीज़ की, हर
किसी की वैल्यू एग्जैक्ट पता नहीं होती है, इसलिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं, इसलिए अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। थर्ड वन इज़ इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग क्वांटिटी पे बेस होती है, नॉट इन क्वालिटी। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इज़ विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मीनिंग क्या है यहाँ पे गाइस, देखिए अगर मुझे लोन लेना है या फिर मेरे को कोई भी पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई वर्क है या फिर मतलब मुझे जिसको भी प्रॉफिट मेरा शो करना है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं जितनी प्रॉफिट हो रहा है उससे बढ़ चढ़ कर हाईएस्ट प्रॉफिट जो होता है वो सामने वाले को शो करती हूँ, जिससे वो मेरी फर्म के लिए अच्छा सोचे या फिर उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करे या फिर बैंक मुझे लोन प्रोवाइड करें कि हाँ इनको इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे विंडो ड्रेसिंग का वर्क भी होता है। So students, these are the some points of limitation of accounting. First point is accounting ignore price level changes. It is not fully exact. It ignores qualitative aspects. And fourth and last point is window dressing. So these are the some point of advantages of accounting and limitations of accounting. Thanks for watching guys, and please like and share and subscribe my channel.